नमस्कार दोस्तों, आर्यस एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए अलंकार की श्रृंखला को लेकर आया हूं। दोस्तों, अलंकार से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आज आपका अलंकार पूरा डाउट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। आप जो हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में अलंकार बताना है। यहाँ पर दिया गया, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी दिया गया है रूपक, ऑप्शन सी दिया गया है अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन डी दिया गया है यमक अलंकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जिसमें जो है किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए माँ की आवृत्ति बार बार आई है और यहाँ पर सा की आवृत्ति बार बार आई है, सा वर्ण की आवृत्ति बार बार आई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चरण धरत चिंता करत सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है। यहाँ पर देखिए चरण धरत चिंता करत। अब यहाँ पर देखिए वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है, चा। ठीक है ना। चा की आवृत्ति जो है यहाँ पर देखिए जो है 2 बार आ चुकी है और रा की आवृत्ति भी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है पंक्ति में अलंकार जो है आपको बताना है। 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है जो पंक्ति है, इसमें अलंकार ऑप्शन दिया गया श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष यानी 2 बार गलती छप गया है। ठीक है। यहाँ पर आप जो है उपमा अलंकार लिख लीजिए और ऑप्शन सी दिया गया है अन्योक्ति अलंकार और ऑप्शन डी दिया गया यमक अलंकार। यहाँ पर दिया गया 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। ठीक है ना। यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन डी होगा, यमक अलंकार होगा। क्यों होगा दोस्तों? यमक अलंकार में कहता है कि एक 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 वर्ण की आवृत्ति 1 से 2 बार आए लेकिन उनके जो हैं दोनों का अर्थ अलग अलग हो, इसलिए जो है यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, चरण कमल बंदी हरिराई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर सा जाखा। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी उपमा और ऑप्शन सी दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन डी दिया गया रूपक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार की मतलब पहचान क्या है? जिस पंक्ति में, ठीक है ना, जिस पंक्ति में जनु मनु आ जाए, समझ लीजिए मानो आ गया, तो इससे पता चल के यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो अलंकार होता है 3 प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार है, एक अर्थालंकार है, एक उभय अलंकार है। देखिए जो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, ये जो हैं 3 आते हैं और इसमें भी आते हैं, लेकिन जो 3 इम्पोर्टेंट हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपको तीनों में से जो है ऑप्शन में क्या सही मिल रहा है? यमक। तो जो यमक अलंकार है वो जो है आपके शब्द अलंकार के मतलब आता है। ठीक है ना, शब्द अलंकार के प्रकार में आता है यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन दिया गया है, ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरत सी कल क्रांति थी। ठीक है, यहाँ पंक्ति दिया गया है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? इसमें ऑप्शन ए दिया गया है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी दिया गया है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी दिया गया श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार। जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रूपक अलंकार। कैसा अलंकार? रूपक अलंकार। दोस्तों सॉरी यहाँ पर 9 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है ना दोस्तों, जो उपमा अलंकार होता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है पंक्ति, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गा। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन सी श्लेष। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। ठीक है ना, सावर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, फूले कांस सकल महि छाई, फूले कांस सकल महि छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार की किसी भी पंक्ति में दोस्तों जनु मनु, ठीक है, मानो, इफ शब्द अगर आ जाए तो 100% उस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आपको जो है आंख बंद करके जो है उस पंक्ति में जो है आप लगा दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की बेस्ट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, रूपक अलंकार होता है। देखिए, जो रूपक अलंकार है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उपमेय उपमान की समानता में, ऑप्शन बी दिया गया उपमेय उपमान के आभेद में, ऑप्शन सी दिया गया है उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, ऑप्शन डी दिया गया है उपमेय से उपमान की हीनता में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, उपमेय उपमान के आभेद में जो है रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाती है दोस्तों, जहाँ उपमेय की उपमान से आभेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराए, ठीक है ना, यहाँ में उपमेय में उपमान का आभेद व्यक्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपक अलंकार और जो है उपमा अलंकार परीक्षाओं में कई बार पूछता है। अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों पंक्ति, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए दिया गया है विरोधाभास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। यहाँ पर दिया गया उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन दिया गया उपमा अलंकार, ऑप्शन बी दिया गया रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी आपका दृष्टांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी जो है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, उपमान और उपमेय का आभेद कहलाता है। ठीक है, उपमान और उपमेय का आभेद कहलाता है। अभी इसको क्वेश्चन बताया गया था, ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, जो रूपक अलंकार होता है ये जहाँ पर उपमेय की उपमान से आभेद रहित आरोप हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको लगे कि हमारा जो कंटेंट है आपको अच्छा लगा, इसलिए हम ऐसे ही वीडियो आगे बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, चर मर खुल गए अर, ठीक है ना, चर मर खुल गए अर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जिस पंक्ति में जो है किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का दिया गया है ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी दिया गया है यमक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन डी दिया गया श्लेष अलंकार। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है किसी पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कनक 2 बार आया है। ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है दोस्तों सोना, इसलिए जो है कनक शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ पर दिया गया अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी अन्योक्ति अलंकार और ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है अतिमालिन वृषभानुकुमारी अधोमुख रहती उरध नाहि चितवत जो गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार रूपक अलंकार और ऑप्शन डी दिया गया है रूपक अलंकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही 100 विंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी अन्योक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अन्योक्ति। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दिया गया है रूपक, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी अन्योक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। जो 21 है दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21 में जो पंक्ति दिया गया है इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु या कथन को लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्तों, जिस रचना में एक शब्द से दो या अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार है बताना है। ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विभावना। ठीक है, यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी लाटानुप्रास, ऑप्शन सी वृत्तानुप्रास और ऑप्शन डी दिया गया अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लाटानुप्रास। ठीक है दोस्तों, जो लाटानुप्रास है इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। रावण सिर सरोज बनवारी, चलि रघुबीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए श्लेष, ऑप्शन बी लाटानुप्रास, ऑप्शन सी वृत्तानुप्रास, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो है शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए आती रहे, जो है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इसलिए जो है आप जो है ज़रा से भी स्क्रिप्ट मत करिए। वीडियो को शुरू से अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अनुप्रास अलंकार के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है। और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके बैठना है और देखना है कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि जाना। इस चौपाई में अलंकार कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपको इस चौपाई में अलंकार बताना है। इस चौपाई में अलंकार में दिया गया विषम, विभावना और ऑप्शन सी दिया गया है असंगति, ऑप्शन डी त्रिगुण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विभावना अलंकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों।
यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लाटानुप्रास, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यमक अलंकार। वेरी इंपॉर्टेंट है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द का जो है 2 बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार जो है शब्द अलंकार का प्रकार है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है पंक्ति को तुम है घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए, नाही मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लाटानुप्रास, ऑप्शन बी दिया गया है यमक, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों वक्रोक्ति। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जो यहाँ पर जो है इसका सही हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 29। ठीक है, 29 में दिया गया है बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। ठीक है, कह रहा है बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लाटानुप्रास, ऑप्शन बी दिया गया है यमक और ऑप्शन सी दिया गया अतिशयोक्ति और ऑप्शन दिया गया वक्रोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंक्ति दिया गया है मुख बाल रवि सम लाल होकर। ठीक है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए लाटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। तो इसका जो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा उपमा अलंकार आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों उपमा अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 31 क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है पंक्ति शशि मुख पर घूंघट डाले, अचल में दीप छिपाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है लाटानुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। जो 31 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान में आभेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। यहाँ पंक्ति दिया गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में प्रस्तुत पंक्तियों में आपका अलंकार बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लाटानुप्रास, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह होता है जहाँ उपमेय की उपमान में से भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 33। पंक्ति दिया गया है सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर
आतप परयो प्रभात प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना। यहाँ पर 33 का हमने आपको दोस्त बताए हैं कि जहाँ पर मनहु जनहु जानो मानो, ठीक है ना, जैसे जानो मानो मनु, ठीक है ना, ये सब अगर आ जाए तो 100% श्योर है कि आप वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही इस पंक्ति में मनहु जनहु मानो जानो मनु ये शब्द अगर आते हैं तो 100% श्योर है कि वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगा, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भागा, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। यहाँ पर जो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु या कथन को लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। बढ़ा चढ़ा के जहाँ पर बात होती है वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा भ्रांतिमान। ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार वह होता है जहाँ किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु के साथ भ्रम हो जाए। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर जैसे कि किसी वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ, ठीक है, जो श्लेष अलंकार होता है यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है। जिस रचना में एक शब्द से दो या अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना। एक ही शब्द के मतलब अनेक अर्थ निकलते हों तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्यामघन वह, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो 37 है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अदद गुण, रूपक, श्लेष और वक्रोक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। मन सागर मनसा लहरी, ठीक है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेका, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया अतद्गुणा और रूपक, श्लेष और वक्रोक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए जो है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, मैया तो चंद खिलौना ले हो। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्त, मैं रात दिन जग कर जो है आपके लिए जो है ये नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाने के बाद कंटेंट जो है रखता हूँ और आपको पीडीएफ फाइल बना के आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है ना, इतना करने में दोस्त आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आप ज़रूर करिएगा जो है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अतगुण, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। तो जो 39 है दोस्तों, 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, आपको यूपी SSSC में अधीनस्थ सेवा संयोग में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए दिया गया अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी रूपक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहीं पर जो है क्वेश्चन आपका जो है समाप्त हो जाता है दोस्तों, और आशा करता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लगे हैं। अगर दोस्त अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाते हैं दोस्त। ठीक।